नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे आज बाजार में तेजी क्यों आई, इसके पीछे की क्या वजह रही, फिर इसमें गिरावट क्यों आई। इस पे चर्चा करेंगे। कुछ कारण देखने को मिल रहे हैं जिनकी वजह से आज बाजार में जबरदस्त उछाल देखने को मिली। बाजार ने एक नया हाई बनाया आज। इसके बाद हम कुछ और चीज़ों पे चर्चा करेंगे, जैसे कौन कौन सबसे ज़्यादा शेयरों में सबसे ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली, इस पे भी बातचीत करेंगे। तो डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। आज भारतीय बाजार में ज़बरदस्त तेज़ी देखने की मिली। कब इसने आज नया ऑल टाइम हाई बनाया है। हालांकि बाद में क्लोजिंग के दौरान इसमें ज़बरदस्त गिरावट रही, इस वजह से लाल निशान में जो है निफ्टी 50 बंद हुआ है। लेकिन इसने 23,107 पॉइंट का इसने हाई बनाया था। एक नया ऑल टाइम हाई ये देखने को मिला है। अगर हम बात करें इसके अलावा बीएसई सेंसेक्स की, तो इसमें भी जो क्लोजिंग हुई है ये गिरावट के साथ हुई है, लेकिन इसने भी हाई बनाया था, ऑल टाइम न्यू हाई बनाया था। इसने बनाया था 75,987 के आसपास के पॉइंट इसने आज हाई बनाया था। तो ये दोनों जो उछाल थी दोनों में, चाहे बीएसई या निफ्टी 50 में, ये ऑल टाइम हाई बताई जा रही है। बीएसई करीब 76,000 से ऊपर चला गया था, वहीं निफ्टी 50 जो है वो 23,110 से भी ऊपर चला गया था। तो ये जो न्यू ऑल टाइम हाई था, इसके पीछे की कई वजहें बताई जा रही हैं। एक तो जो देश में इलेक्शन चल रहा है उसको लेकर कुछ प्रोस्पेक्टिव बने हैं जो निवेशक हैं उनके बीच में, ये एक वजह है। और कुछ वजह ये भी है कि आईटी सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर में आज अच्छी खासी तेज़ी रही। कुछ ग्लोबल जो हैं फैक्ट भी देखने को मिल रहे थे, इस पर हम अभी चर्चा करेंगे। हालांकि निफ्टी बैंक और निफ्टी आईटी की बात करें तो ये फिलहाल हरियाली में इनकी क्लोजिंग देखने को मिली। आज 0.5% के आसपास की इनमें हरियाली रही है क्लोजिंग के दौरान। तो जो इसमें तेज़ी देखने को मिली आज भारतीय बाज़ार में, इसके पीछे की पहली वजह ये कही जा सकती है कि जो ग्लोबल मार्केट से जो उम्मीदें हैं वो काफ़ी हाई हो गई हैं, जिसकी वजह से आज भारतीय बाज़ार में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है। क्या है, 24 मई को जो यूएस मार्केट की क्लोजिंग हुई है ये हायर पे हुई है, यानी उचले स्तर पे हुई है, जिसके बाद आज भारतीय बाज़ार में इसका पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला। इसके अलावा जो एशियन मार्केट्स हैं, यानी भारत को छोड़कर अन्य जो एशिया के मार्केट्स हैं शेयर मार्केट, उनमें भी आज तेज़ी रही। तो ये इसकी वजह से भी आज भारतीय बाज़ार में बूम देखने को मिली। तो जो एशियन इंडाइसिस में जो तेज़ी रही, इसके पीछे की वजह ये है कि यूएस कंज्यूमर इन्फ्लेशन का जो एक्सपेक्टेशन देखने को मिल रहा है ये काफ़ी बेहतर देखने को मिल रहा है, यानी बाज़ार के उम्मीद के मुताबिक देखने को मिल रहा है। और इससे अनुमान जताया जा रहा है कि जो फेड रेट कट है ये इस साल होने वाला कंफर्म उसको करते हुए देखने को मिल रहा है। यूनिवर्सिटी ऑफ मिसचेंज जो है उनका एक डेटा देखने को मिला है। उन्होंने अनुमान जताया है कि जो मॉडरेट 3.3% देखने को मिला था वो इस अगले साल जो है ये 3.3% देखने को मिल सकता है, जो फिलहाल मई में 3.5% ये देखने को मिला था इन्फ्लेशन डेटा। तो इस वजह से भी एक तरह से कह सकते हैं कि बाज़ार में अपने बूम देखने को मिला है। लेकिन एक्सपर्ट जो हैं वो क्या कह रहे हैं, ये सारी चीज़ें तो ठीक है, लेकिन एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि अभी इन्वेस्टर को वॉच एंड वेट की कैटेगरी में रहना चाहिए, क्योंकि अभी जो फेड का स्टेटमेंट है और एक्शन क्या है रेट कट को लेकर, उसकी पॉसिबिलिटी पे लेकर, इस पे अभी वेट करना चाहिए। फेड की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है, क्या स्टेटमेंट आता है अगला रेट कट के लिए, इस पे अभी इंतज़ार करना चाहिए। दूसरे वजह की बात करें तो दूसरी वजह यह है कि जो इन्वेस्टर हैं वो काफ़ी होपफुली देख रहे हैं जो अपने देश में यानी इंडिया में जो जनरल इलेक्शन चल रहा है। उनका अनुमान है कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो दोबारा आएगी। तो इससे उनको लगता है जो इन्वेस्टर हैं और एक्सपर्ट ऐसा बता रहे हैं कि अगर
सिटिंग गवर्नमेंट आती है तो जो भी पॉलिसीज़ हैं, ये जाहिर सी बात है, जो भी पॉलिसीज़ होती हैं उस पर कोई चेंजेस नहीं होता, उसको आगे ही बढ़ाया जाता है। हालांकि कुछ समय पहले इस इलेक्शन रिजल्ट को लेकर जो मार्केट था हमारा, वो काफ़ी नर्वसनेस उसमें देखने को मिल रही थी, लेकिन अब होपफुली हैं, होप उनको है कि जो सरकार है वो कम बैक करने वाली है। तो इससे उनको लगता है कि जो पॉलिसीज़ हैं वो पॉलिसी एक्शन कंटिन्यू रहेगा, ऐसा एनालिस्ट जो हैं वो मान रहे हैं। तो इस वजह से बाज़ार में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है। एक दूसरी चीज़ और आई है, यानी तीसरा पॉइंट कह सकते हैं कि जो एफआईआई हैं वो अब इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। जैसे उनको ये सूचना मिली है या उन्हें ये लगा है कि जो गवर्नमेंट है, इंडियन इलेक्शन जो चल रहा है, गवर्नमेंट कम बैक कर रही है, तो एफआईआई ने अब खरीदारी शुरू कर दी है अपने बाज़ार में। पिछले हफ्ते से ही खरीदारी उनकी शुरू हो गई है। उससे पहले लगातार एफआईआई जो है बिकवाली कर रहे थे, भारतीय मार्केट से अपने पैसे निकाल रहे थे। अब वो खरीदारी कर रहे हैं। तो एक वजह ये भी मानी जा सकती है कि जो हमारे बाज़ार में इस तरह से बूम देखने को मिल रहा है, तो एक वजह ये भी हो सकती है। चौथे वजह की बात करें तो आईटी सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर में आज ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है। निफ्टी बैंक में 1.5% से आसपास की तेज़ी आज देखने को मिली। हालांकि बाद में इसमें थोड़ी गिरावट आई, कुल मिला के 0.5% से ज़्यादा की हरियाली के साथ इसमें क्लोजिंग देखने को मिली है। इसके जो आज अगर टॉप गेनर की बात करें बैंकिंग सेक्टर की, तो पंजाब नेशनल बैंक के शेयरों में 2.5% के आसपास की तेज़ी देखने को मिली। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी 2.25% की तेज़ी रही है। इंडसइंड बैंक में भी अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है, 1.5% के आसपास। बंधन बैंक में भी तेज़ी रही है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में भी तेज़ी देखने को मिली है 100% के आसपास, और एक्सिस बैंक में भी 1% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जो निफ्टी बैंक में आज तेज़ी रही है, उसकी वजह से भी आज हमारे बाज़ार में उछाल देखने को मिली है। आईटी सेक्टर के शेयरों में भी आज तेज़ी रही है। निफ्टी आईटी में 1% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली है आज। हालांकि 0.5% के आसपास में क्लोजिंग इसकी नज़र आई है। टॉप गेनर रहे हैं परसिस्टेंट सिस्टम, 5% से ज़्यादा की इसमें उछाल रही है। कोफोर्ज में भी 3% की उछाल रही है। एम्फेसिस में भी 2% और एलटीआई माइंट्री में भी 1% की उछाल रही है। टेक महिंद्रा और एचसीएल टेक में भी हरियाली के साथ क्लोजिंग आज देखने को मिली है। तो एक वजह ये भी रही है कि बैंकिंग सेक्टर के शेयरों में तेज़ी रही है, आईटी सेक्टर के शेयरों में तेज़ी रही है। इन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट किया है बाज़ार को ऊपर जाने में और नया ऑल टाइम हाई बनाने में। अगली वजह के बारे में अगर चर्चा करें तो एक रहा है क्रूड ऑयल की जो प्राइस है वो लगातार गिरते हुए देखने को मिल रही है। तो ये एक वजह है भी रही है। WTI क्रूड जो था पहले वो क्रॉस कर चुका था, $80 पर बैरल क्रॉस कर चुका था 17 मई को, लेकिन अब ये डाउन हो गया है, $77 पर बैरल पर आ गया है। तो एक वजह ये भी है कि अच्छी खासी इसमें गिरावट रही है, जिसके बाद इसमें जो है यह उम्मीद जताई जा रही है कि अमेरिका में जो इससे इन्फ्लेशन फिगर में कमी देखने को मिल सकती है क्रूड ऑयल के दाम में गिरावट की वजह से। तो इससे होपफुली बाज़ार देख रहा है और इसकी वजह से आज इसमें तेज़ी देखने को मिली है बाज़ार में। एक वजह ये भी माना जा सकता है। आखिरी वजह की बात करें तो आखिरी वजह वही रही है आरबीआई का जो डिविडेंड पे आउट देखने को मिला है। रिकॉर्ड डिविडेंड जो आरबीआई को मिला है 2,11,000 करोड़ रुपए जो डिविडेंड के रूप में आरबीआई को मिले हैं, इसकी वजह से भी बाज़ार में तेज़ी मानी जा रही है कि इसकी वजह से भी बाज़ार में तेज़ी रही है। कुछ अन्य वजहों को भी मान सकते हैं, जैसे एग्जिट पोल जो देखने को मिला है, मंथली एक्सपायरी जो नज़र आई रही है, ये भी एक वजह मानी जा सकती है। और अमेरिका और इंडिया का जो जीडीपी डाटा देखने को मिलेगा, एक वजह ये भी रही है। यूएस पीसीई इन्फ्लेशन और मई के ऑटो सेल्स जो डेटा हैं, ये भी वजह माने जा सकते हैं कि हमारे बाज़ार में
इन्होंने सपोर्ट किया है आगे जाने को। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा है बताना न भूलें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।